इस वीडियो में हम AS16 जो कि है बोरोइंग कॉस्ट उसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट मतलब होता क्या है। बोरोइंग कॉस्ट मतलब कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई या फिर कोई प्रीमियम है, डिस्काउंट है, या अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट मतलब फ़ीस वगैरह है, या फिर एक्सचेंज डिफरेंस जो रेज हो रहा है थ्रू AS11 की जो रिस्पेक्ट में, उसको बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। और सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट को किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बोरोइंग कॉस्ट ना सिर्फ क्वालिफाइंग एसिड पे ही रिकॉग्नाइज होती है। और व्हाट इज़ क्वालिफाइंग एसिड, तो क्वालिफाइंग एसिड होती है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है फॉर रेडी टू यूज़ में, जैसे कि 12 महीने या फिर ज़्यादा, मतलब ये 12 महीने से कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो हम उसको जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, बोरोइंग की कॉस्ट है, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं उसकी क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में। और जो अदर एसिड होती है जो क्वालिफाइंग नहीं है, तो उसकी बोरिंग कॉस्ट हम ना उसी साल ना PNL में राइट ऑफ कर देते हैं एज ए एक्सपेंस। बाकी जो AS10 के हिसाब से जो उसकी एसिड की कैपिटलाइज होती है, उसकी वैल्यू उसमें तो जुड़ता ही है, बोरिंग कॉस्ट और भी जुड़ती है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन को हमें बनाने में लोन लिया हुआ है, तो हमने उसकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है उसको भी ऐड करनी है जब तक वो रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती। और बोरिंग कॉस्ट को हम ना कैपिटलाइज तब नहीं करते जब वो बन जाती है, उसके बाद से जो भी उस पर जो लोन पे इंटरेस्ट देते हैं हम उसकी वैल्यू में कैपिटलाइज नहीं करते हैं। और हम लोन लेते समय हम स्पेसिफिक बोरोइंग भी होती है, एक जनरल बोरोइंग भी होती है। स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब जो पर्टिकुलरली उस एसिड के एक्विजिशन के लिए ली होती है, तो उसको उसके लिए हम ना पूरे जो बोरोइंग अमाउंट है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। और बाकी जो जनरल बोरोइंग है हम उसको कैपिटलाइज करते हैं। अगर एक से ज़्यादा जनरल बोरोइंग है तो हम उसका वेटेज एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल के कैपिटलाइज करते हैं। अगर हम किसी बोरोइंग या फिर स्पेसिफिक बोरोइंग को FD में करते हैं, जब तक हम एसिड को यूज़ नहीं करते उस पर कोई भी इंटरेस्ट की इनकम है वो जनरेट होती है, तो हम ना उस इंटरेस्ट की इनकम को पहले माइनस करते हैं, उसकी जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो जो उनका डिफरेंस है हम ना उस पर लगाते हैं। हमें ना वेटेज एवरेज एक्सपेंडिचर लेना होता है इसमें, क्योंकि क्या पता हम साल के 20 से शुरू कर रहे हो और हम इंटरेस्ट पूरा दे रहे हो, तो हमें इंटरेस्ट भी उसी का कैपिटलाइज करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग दोनों दे रखी हो और वो अलग अलग डेट पे यूज़ हो रही है, तो हम पहले चेक करेंगे कि एसिड कब रेडी टू यूज़ हो रही है, फिर उस हिसाब से हम वेटेज एवरेज निकालेंगे, एक्सपेंस निकालेंगे वेटेज एवरेज का। बस दैट्स इट।